प्यारे बच्चों, मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहाड़ी पुत्री गौरा देवी, जी हाँ, पहाड़ी पुत्री गौरा देवी। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह पाठ जो है पहाड़ी पुत्री गौरा देवी, ये 5वीं कक्षा का पाठ है और यह जो है B.S. बिष्ट ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, पहाड़ी पुत्री गौरा देवी के बारे में जानने से पहले हम इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चेतना, चेतना का अर्थ होता है बच्चों समझ। जागृत, जागृत मीन्स सावधान। श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है यश, मतलब उसको उस तरह का श्रेय दिया गया। जब कोई अच्छा काम करता है, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको उसके लिए श्रेय दिया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं यश। प्रकोप मतलब आक्रमण। स्थिति मतलब हानि। कारोबार मतलब व्यापार। सुगम मतलब आसान। चाल मतलब छल, मतलब कहते हैं ना वो छल, उसके साथ छल किया गया, बिना पता चले आदमी के साथ वो धोखा करना। एदम में जो दबाया ना जा सके, मतलब जिसकी शक्तियों को दबाया नहीं जा सके, जिसको जो करना है वो करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको कहते हैं एदम में। मुआवजा, बदले में दिया गया धन, किसी चीज के बदले में जो धन दिया जाता है उसको कहते हैं मुआवजा। जननी, जन्म देने वाली मतलब माँ। सराहनीय मतलब प्रशंसनीय। ठीक है। गठन मतलब रचना, किसी चीज की रचना, निर्माण करना। सुनियोजित मतलब योजनाबद्ध, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे से पहले से उसको सुनियोजित करना, योजनाबद्ध करना, उसको ये पहले योजना बनाना। ठीक है, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अभी हम जानेंगे पहाड़ी पुत्री गौरा देवी के बारे में। जानते हैं पहाड़ी पुत्री गौरा देवी के बारे में। गौरा देवी का जन्म सन 1925 में चमोला जिले के लाता गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ बच्चों इनका जन्म? चमोला जिले के लाता गांव में। और ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। सन 1925 में 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह रैणी गांव के मेहरबान से हुआ। 11 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, जो है वो रैणी गांव के मेहरबान से हो गया था। मेहरबान एक गडरिया था जो कि भेड़ बकरियां पालता था। ठीक है, उस समय जो है वैसे ही लड़कियों को शिक्षा कम दी जाती थी और पहाड़ों में तो और भी कम दी जाती थी। ठीक है, पहाड़ों में जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, उस वजह से लड़कियों को शिक्षा देने के इतने आसान तरीके नहीं थे और इसलिए कम शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसलिए इनका विवाह जल्दी ही हो गया है। आगे देखिए, जब इनका बेटा 2.5 वर्ष का था तब इनके पति की मृत्यु हो गई। बहुत ही जल्दी किस्मत ने भी इनका साथ बिल्कुल ही नहीं दिया। जो है 2.5 वर्ष का बेटा था इनका, तब इनके पति की जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने निरंतर संघर्ष करते हुए बेटे को भी आत्मनिर्भर बनाया। वह गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आई। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, साहस के साथ, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने बड़े जो है सास ससुर की सेवा करते हुए, बूढ़े सास ससुर की सेवा भी की, बेटे को भी संभाला और जो है काम भी किया। और फिर भी इतना संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा किया। और उसके बाद जो है क्या किया, वहां के जो गांव था, रैणी गांव था, उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आई। उसके बाद सन 1970 में अलकनंदा नदी में बाढ़ के कारण वहां के लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। उसके बाद हुआ कि वहां पे जो है अलकनंदा नदी है, वहां पे बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण बहुत सारा अस्त व्यस्त हो गया है जीवन उनका। ठीक है, तो बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं अब उस गांव में। पहले से ही थी लेकिन अब बाढ़ के कारण तो और ज्यादा आ गई है। ठीक है, आगे क्या हुआ? किसी कारण से सरकार ने रास्ता बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। ठीक है,
सैनिकों के लिए रास्ता बनाना था, तो इसलिए सरकार ने जो है रास्ता बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। लेकिन अब उस गांव के लोग जो है ये समझ चुके थे कि प्रकृति से उनको कितना मिला हुआ है, बाढ़ आने के कारण उन्होंने कितना नुकसान किया है, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। अब उनको जो है प्रकृति के बारे में पता चल चुका था कि पेड़ उनके लिए कितने जरूरी हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, पेड़ों जब सरकार ने पेड़ काटने शुरू किए तो उन्होंने मना किया कि नहीं, पेड़ नहीं कटने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है उनके साथी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रैणी गांव की महिला मंगल दल ने इसका विरोध किया तो प्रशासन ने वहां के लोगों को मुआवजा देने के लिए चमोली बुलाया। ठीक है, जो है पेड़ काटने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को अब समझ में आ चुका था कि पेड़ उनके मित्र हैं, उनसे उनको बहुत कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो लोग उनको पेड़ काटने के लिए मना कर रहे थे। तो क्या हुआ भाई, प्रशासन ने भी चाल चली, धोखे से उनको जो है बोल दिया गया कि हम तुम्हें बदले में मुआवजा देंगे, कुछ काम के लिए उनको मुआवजा देने के लिए उनको चमोली बुला लिया गया है। ठीक है, ताकि सभी गांव के लोग वहां चले जाएं और पीछे से जो है पेड़ों की कटाई शुरू हो जाए, पेड़ काट दिए जाए। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, लेकिन उसी समय बोरा देवी महिला मंगल दल के साथ आ पहुंची। उसी समय क्या हुआ, वहाँ के गांव के एक छोटी बच्ची ने उन सैनिकों, उनके प्रशासन के जो है आदमी थे, वन काटने वाले जो थे, उनको देख लिया और वहाँ पे उनको बोरा देवी को जो है सूचित किया। बोरा देवी तुरंत वहाँ पे महिला मंगल दल को लेके आई, आप पहुंची और उन पेड़ों के साथ चिपक गई। बोरा देवी व महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी, तो पेड़ों को नहीं काटने दिया। भाई उन्होंने कहा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, पेड़ों से वो चिपक गई। ठीक है, कि जब उन लोगों ने उनको डराया धमकाया कि हम तुम्हें मार देंगे, धमकी भी दी, तो वो पेड़ों के साथ चिपक गई कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, अपनी जान भले ही दे देंगे, लेकिन हम पेड़ नहीं काटने देंगे, ये पेड़ हमारा मायका है। ठीक है, पेड़ों के प्रति उनको बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था। ठीक है, बोरा देवी के इस सराहनीय कार्य के लिए सन 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, 1986 में इनको ये इतना अच्छा कार्य किया है जो है, इसके लिए इनको 1986 में पहली बार जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, और यहीं से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी को जो है चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। जो वृक्षों के साथ चिपक कर महिलाओं ने उनकी रक्षा की है, इसीलिए इसको जो है चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। ओके, 14 जुलाई 1991 को इनका निधन हो गया। इस बहादुर पुत्री का निधन जो है 14 जुलाई 1991 को हो गया। तो इन्होंने उस समय जो है लड़कियों को शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सिर्फ 5 पढ़ी हैं। ठीक है, 5 क्लास तक पढ़ी हैं। फिर भी इन्होंने इतनी जल्दी विवाह होने के बाद 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह होने के बाद जो है इन्होंने हार नहीं मानी। पति ने भी जल्दी ही साथ छोड़ दिया। 2.5 वर्ष का बेटा था तब इनके पति ने साथ छोड़ दिया था। सब जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, अपने वृद्ध सास ससुर की सेवा करते हुए इन्होंने अपने बेटे को बड़ा किया और जो है वहाँ के गांव की जो समस्याएं थी उनको हल करने में इन्होंने अपना समय दिया और हमको गांव वालों को महसूस करवाया कि प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए महिलाएं जो है उनके साथ खड़ी हो गई है और उनको जब जरूरत पड़ी है तो पेड़ बिल्कुल नहीं काटने दिए और मतलब ऐसी मिसाल बन के सामने आई कि चिपको आंदोलन की शुरुआत भी इनसे ही हुई। ठीक है, तो बच्चों हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें जो है हमेशा साहसी रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। ठीक है, हमेशा
साहस के साथ कार्य करना चाहिए और जो है प्रकृति से हमें भी लगाव होना चाहिए। पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें भी इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।